स्क्रीन पर देख रहे इन 6 गद्दार विधायकों को कौन नहीं जानता होगा। इन्होंने चुनाव तो जीता था समाजवादी पार्टी की टिकट पे, लेकिन बाद में भाजपा की झोली में जाके बैठ गए थे। 2022 में अखिलेश यादव ने इन 6 गद्दार विधायकों को अपनी पार्टी से टिकट देके विधायक बनाया था, लेकिन राज्यसभा की वोटिंग के दौरान इन्होंने सपा के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, उल्टा बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे दिया था। बाद में ये खबर पता चल गई थी, फिर इन्हें गद्दार घोषित कर दिया गया था। इनके क्रॉस वोटिंग की वजह से समाजवादी पार्टी राज्यसभा की एक सीट हार गई थी। अब जो 6 ये गद्दार विधायक हैं, उनमें से एक की तो शामत आने वाली है, वो है राकेश प्रताप सिंह। पहले इन 6 विधायकों के बारे में जान लिए कि ये कौन से विधायक कौन सी सीट से हैं। आपको बताते हैं, इसी साल के शुरुआत में राज्यसभा की वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी एक सीट अच्छी खासी जीत रही थी, लेकिन इन 6 विधायकों ने वोट नहीं दिया, जिसकी वजह से राज्यसभा की एक सीट समाजवादी पार्टी हार गई। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक एक करके कि कैसे इन 6 गद्दार विधायकों के ऊपर हंटर चलने वाला है। आपको बता दें, अखिलेश यादव को जब ये बात पता लगी कि इन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट ना देके भाजपा के कैंडिडेट को वोट दे दिया, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया था कि भाजपा ने इन 6 विधायकों को खरीद लिया है। उसके बाद से लगातार ये बात सामने आ रही थी कि अखिलेश यादव जल्दी इन विधायकों के ऊपर कार्रवाई करेंगे और इनको पार्टी से निकालेंगे और इनकी विधायकी की सदस्यता खत्म करवाएंगे। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया है, इनको ना पार्टी से निकाला है और ना ही इनके ऊपर कोई कार्रवाई करी है। लेकिन अभी ये ज़्यादा दिन बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब कोर्ट का हंटर इन 6 विधायकों के ऊपर जल्दी चलने वाला है। आपको बता दें, सबसे पहले जो हंटर चलने वाला है वो हैं गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह। इनके ऊपर कोर्ट का जल्दी हंटर चलेगा। आपको बता दें, 2010 का एक मामला था जिसमें अभय सिंह के ऊपर हत्या का प्रयास यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल किया गया था। पहले ये केस अयोध्या के एक कोर्ट में फाइल किया गया था, उसके बाद इसे अम्बेडकर नगर के एक कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ पे अभय सिंह के खिलाफ सुनवाई चलती रही और अभय सिंह को वहाँ से बरी कर दिया गया, लेकिन जो दोषी था उसने हार नहीं मानी और उसने हाई कोर्ट में ये मुकदमा दर्ज कराया। हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी और अभी हाल ही में 2024 में फैसला आया है जिसमें अभय सिंह को दोषी पाया गया, उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। और जब उन्हें 3 साल की जेल हो गई है तो इससे ये साफ पता चलता है कि उनकी विधायकी तो जाना बिल्कुल तय है। तो ये मामला था अभय प्रताप सिंह का। अब चाहे मनोज पांडे हो, पूजा पाल हो या राकेश प्रताप सिंह हो, ये सारे विधायक गद्दार विधायक हैं जो अब विधानसभा में सदन की कार्रवाई चलती है तो ये बैठते तो हैं समाजवादी पार्टी के पाले में, लेकिन सपा के पाले में बैठ कर ये बात करते हैं भाजपा के पक्ष की और उसके विकास कार्यों की। आपको बता दें, मनोज पांडे तो ऐसे सपा के विधायक हैं जिन्होंने 2024 में, बल्कि इन सारे गद्दार विधायकों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया था। मनोज पांडे ने तो यहाँ तक अमित शाह के साथ मंच भी शेयर किया था। अखिलेश यादव ने अभी तक बड़ा दिल दिखाते हुए इन विधायकों के ऊपर कोई कार्रवाई करी नहीं है, लेकिन अब ये सारे विधायक कोर्ट की कार्रवाई के अंडर आ गए हैं और इन पे हंटर चलना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इन बागी विधायकों के लिए कहा है कि जब मैं क्या इन्हें सजा दूँ, इन्हें तो जनता खुद सजा देगी। इन्होंने 2022 का चुनाव सपा की सीट से जीता था और समाजवादी पार्टी का सिंबल देख के जनता ने इन्हें वोट दिया था, क्योंकि जनता को विश्वास था कि ये उनके लिए काम करेंगे। लेकिन इन्होंने पार्टी के साथ साथ जनता को भी धोखा दिया। अखिलेश यादव ने कहा है, अब ये अगले चुनाव में किस मुंह से जनता से वोट मांगने जाएंगे। जनता इनको भगा देगी और जनता इन्हें बुरी तरीके से हराएगी और फिर से समाजवादी पार्टी की वहाँ पर जीत होगी।